हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद हैं, अयोध्या के रहने वाले निवासी हैं। इनसे जानकारी लेंगे इस घटना को लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, जो ललितपुर ही नहीं तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं एक के बाद एक, क्या कहना चाहेंगे जो ललितपुर की घटना हुई है उस बच्ची के साथ। आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कर देगी वो शायद कोई प्रशासन नहीं कर पाएगा। जिस तरह से आपने चंदौली की घटना देखी होगी, चंदौली में जिस तरह से दो बेटियां घर में होती है और प्रशासन की आड़ में गुंडे का रूप लेके और घर में घुस के बेटी के प्रति एक ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं और वो पंखे में लटकी हुई मिलती है जब उसकी बहन जाती है। आप बताइए, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे अल्ताफ को टोटी में लटका के दिखाया गया प्रशासन ने कि अल्ताफ ने फांसी लगाई। उसी तरीके से चंदौली में भी फांसी का ये सामने मामला रख दिया गया कि प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये सीधे तौर पे लड़की ने परेशान होकर अपने आप को सुसाइड किया है। अब उत्तर प्रदेश के ललितपुर का जो हादसा है ये बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा है, क्योंकि जो सरकार कहती है, जिस सरकार के शासनकाल में नारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार के शासनकाल में बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। 3 लोगों करते हैं दरिंदगी, लेकिन जब बेटी न्याय के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे एसएचओ के हाथों में भी वो भी निचोड़ खा जाता है। क्या इस देश में और उत्तर प्रदेश में जो सूबे की सरकार है वो क्या न्याय दिला पाएगी? आखिर आज अभी तक जो सरकार बुलडोज़र नीति की बात करती है, जो सरकार बुलडोज़र के जरिए अपराधियों का खात्मा करने की बात करती है, क्या एसएचओ के घर पे बुलडोज़र चला? एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार केवल जुमले पे जुमले और पोस्टर के जरिए जनता को गुमराह करने का काम करती है। क्या उत्तर प्रदेश और उस बेटी को न्याय मिल पाएगा? ये सरकार से सवाल है, क्योंकि ये सरकार केवल जनता को धार्मिक मुद्दों में घुमा के और विशेष मुद्दों पे बात नहीं किया जाता है। ललितपुर से पहले भी आपने हाथरस की घटना देखी होगी, बच्ची को न्याय नहीं मिला। इसी सरकार ने कहा था कि हम बेटियों को और अपराधियों को बुलडोजर चलाएंगे, बेटियों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन बेटी को न्याय कब मिलेगा? पांडे जी, सवाल इसी से है। सवाल ये है कि जब पीड़िता ही न्याय की गुहार लगाते हुए जो है थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है, तो फिर वो क्या मैसेज जाएगा? फिर पीड़िता क्या वाकई में जा पाएंगी? क्या घर की बहुत बेटियां जो हैं, जो इस प्रदेश में जो हालात हो रहे हैं, वो क्या रिपोर्ट लिखाने जा पाएंगी भी? क्या उनको देखिए, सरकार कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए हमने क्या बोल रहे हैं अच्छे कार्य करने का काम किया है, लेकिन ये जो कार्य सीधे तौर पे प्रशासन के द्वारा किया जाता है। आपने सुना भी होगा, बहुत बड़ी चर्चाएं हुई एंटी रोमियो की कि हम इस अपराध बचाने के लिए एंटी रोमियो का गठन किए। पीली स्कूटी के जरिए हम बेटियों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने का हमने कार्य किया, लेकिन क्या वो जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं, जो प्रशासन की आड़ में अपराधी का काम कर रहे हैं, आपने चंदौली और ललितपुर की जो ये दिल दहलाने वाली घटना देखी है, ये हमारी बेटियों के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ अगर आज हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो शायद आने वाला जो कल है ये लोग निचोड़ेंगे और हमारी बहन बेटियों के प्रति ऐसे कार्य करेंगे, कृतज्ञ करेंगे कि हमें न्याय के लिए शायद वो दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा। जो प्रशासन आपको न्याय की बात करती है, जो न्याय ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन क्या इस देश में ज़ीरो टॉलरेंस के जरिए अपराध फैलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का उत्तराखंड दौरा है, वो माँ के चरणों में पहुँचे हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की लाखों माएँ और लाखों बेटियां उत्तर प्रदेश की खुशहाल हैं? आप जिस तरह से एक भावात्मक राजनीति के जरिए एक संदेश भेजना चाहते हैं, अगर आज हमारी बहन के साथ होगा या किसी के बहन के साथ होगा तो ऐसा नहीं है कि आपके भी पास नहीं होगा। ये सवाल है प्रशासन से, ये सवाल है उस सरकार से जो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। उसी सरकार के शासनकाल में सबके साथ अपराध किया जाता है, महिला, बेटी, युवा सभी लोगों के साथ अपराध करने का काम किया जाता है। ये वाकई में बहुत ही बड़ी घटना है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि बाबा जी की नीति है ठोको नीति। वो ठोको नीति की बात करते हैं, शायद लोकतंत्र की बात कहीं करते, न्याय की बात नहीं करते।
तो अब आपकी ठोको नीति कहाँ है? अब आपकी ठोको नीति कहाँ है? अगर प्रशासन अपराधी है तो क्या आप उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे? पांडे जी, सवाल देखिए मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के जो है लगातार शाबाशियाँ मिली है। चुनाव से पहले सबको सुनने में आया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो काम किया है, अपराधी जो है घरों से मतलब बाहर नहीं निकलते, उनके लिए जेल के रास्ते जो है लगातार खुले हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये हालात में जो इस हालात में जो खबरें आ रही हैं, थाना के अंदर से ये खबरें जब आ रही हैं, पुलिस ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी साख बचा पाएगी? इस पर जो है न्याय दिला करके इस पर जो है काम कर। देखिए, साख तो बचाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब जो अपराध को पकड़ता हो वही अपराध करने लगे। ये लोग अपराध कंट्रोल करने के लिए नहीं हैं, ये अपराध करने के लिए किया जा रहा है। शायद ये पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के शासन को शर्मसार कर रहे हैं? अगर योगी सरकार इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है तो उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां ये सोचेंगी कि हाँ, मुझे न्याय मिला है। लेकिन इस सरकार ने आज तक, चाहे आपने पिछले कार्यकाल में देखा हो, चाहे मौजूदा जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में भी इस सरकार ने न्याय दिलाने का काम नहीं किया बहन बेटियों ने। बहुत सारे आपने प्रयागराज की भी घटना देखी होगी, और उसके बाद आपने हाथरस की घटना देखी, आपने ललितपुर की घटना देखी, आपने चंदौली की घटना देखी। तो उत्तर प्रदेश जो सरकार कहती थी अपराध मुक्त है, रेप मुक्त है, जो सरकार, उसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है। क्या हम यही राम राज्य की कल्पना करते हैं? राम राज्य की कल्पना, इसका मतलब सबका साथ होता है, सभी, चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी समुदाय की बेटी हो। लेकिन उसी शासनकाल में बजरंग मुनि जैसे लोग कहते हैं कि बेटियों के साथ रेप किया जाएगा और उसके बाद वो रिहा हो जाते हैं। तो ये सवाल है, क्योंकि इस देश और प्रदेश में जहाँ पे हम खड़े हैं, ये शायद उसी प्रदेश में आता है। घटना सुन के आप लोगों के मन में क्या है? देखिए, ऐसी घटना सुन के यही पता चल लगता है कि जिस तरह से ये एंटी रोमियो स्कॉट केवल दिखावा है, एक ब्रांडिंग के जरिए आपको दर्शाया जाता है कि सबसे बड़ी सरकार आपकी चल रही है। देखिए, बहुत जगह के आपने वीडियो देखा होगा, डीएम और एसपी अच्छे लोगों से मिल के और अनाउंस के जरिए कि आपको नंबर, हेल्पलाइन नंबर क्या है, आपने शायद वीडियो देखा होगा कि 112 कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, 119 कौन सा हेल्पलाइन नंबर है। उन्होंने लोगों के पास जाके जागरूक करने का काम किया, लेकिन इस जागरूकता का फ़ायदा क्या आम जनता को होगा? नहीं होगा। जब प्रशासन के लोग ही ऐसा कृतज्ञ करेंगे, ऐसी शर्मिंदगी वाला कार्य करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की प्रशासन शायद अपनी साख बचाने के लिए उसको क्या रवैया करना चाहिए? उसको बुलडोज़र भेजना चाहिए, लेकिन अभी तक बुलडोज़र नहीं जाएगा। लोग बचे लगे हुए हैं कि वो एसएचओ कैसे बचे, कि हमें पता चले कि वो निर्दोष है। आप इस देश में या प्रदेश में उत्तर प्रदेश को एक मॉडल बनाया जा रहा है, लेकिन शायद इस मॉडल के ज़रिए इस देश में एक संदेश भेजा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो शासन और प्रशासन है, ये मिली जुली सरकार के जरिए, अगर शासन कभी सरकार में, अगर सरकार कभी उसमें कटघरे में खड़ी होती है तो प्रशासन उसका साथ देता है, अगर प्रशासन कभी कटघरे में खड़ा होता है तो सरकार उसका साथ देती है। तो इस हवाले के ज़रिए से अगर उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ और हमारी बहन बेटियों के साथ अगर न्याय नहीं मिलता है, तो ये प्रशासन और शासन दोनों से सवाल है। क्योंकि जिस तरह से आज डर का माहौल है हमारी बहन बेटियों के पास, वो शायद अकेले निकलने के लिए भी इस थाने पे नहीं पहुंच पाती हैं कि कोई दुष्कर्म न कर दे। तो ये बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला, और इस पे योगी आदित्यनाथ की सरकार कमेटी बैठानी चाहिए। चंदौली में जो घटना हुई और जो ललितपुर में घटना हुई, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो एसएचओ है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इसका सीधे तौर पे मतलब है कि हम जिस तरह से आज देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम अपने बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं, ये शायद उस वक्त हमारे लिए ऐसा कार्य की बात होगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ श्रवण पांडे जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। किया जा रहा है, इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है कि ललितपुर में जो घटना हुआ है, जो दरिंदगी हुई है, उसको लेकर के आखिर सरकार क्या कार्य करने वाली है। हालांकि फॉरेंसिक जांच की टीमें भी लगातार जुट गई हैं। खबरें आ रही है कि जो फरार एसएचओ था उसको पकड़ लिया गया है। क्या थानों पर भी चलेगा बुलडोजर, इसी पर लेकर के लोगों का सवाल अब उठना वाजिब हो गया है, क्योंकि बुलडोजर का जिक्र बार बार होता रहा है। फिलहाल कितना ही, जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।